प्राथमिक विद्यालय चनौली बड़ा गांव वाराणसी से एक अभियान इस विद्यालय में दम है, यहाँ के शिक्षक हम हैं की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। इस स्कूल में दम है, यहाँ के शिक्षक हम हैं। इस अभियान को मैंने शुरू किया है और इसकी शुरुआत विद्यालय चनौली प्राथमिक विद्यालय चनौली बड़ा गांव से कर रहा हूँ। और यहाँ पर धर्मपाल जी और सूर्य प्रताप जी, तो दो शिक्षक इस समूह में शामिल किया हूँ और इनकी टीचिंग वीडियो भी है और हम इसको साझा करेंगे। और ये अभियान पूरे बड़ा गांव में चलाएंगे और बड़ा गांव से आगे अगर अभियान को ले जा पाएंगे तो वो समय बताएगा। फिलहाल शुरुआत हम बड़ा गांव में कर रहे हैं। आइए सबसे पहले इनका शिक्षण कौशल देखते हैं, फिर और बातें। अभी पढ़ रहे थे, क्या पढ़े हैं? 2D और 3D शेप्स या आकृतियाँ पढ़े हैं ना? सब लोग पढ़े हैं ना? तो अब उस पर कुछ हम लोग एक्टिविटी करके देखेंगे वो बनता कैसे है। ठीक है? सभी लोग को कंफर्म हो गया है कि छोटा बिंदु से मिलकर क्या बनता है? लंबाई। क्या बनता है? लंबाई। और लंबाई कई सारी लंबाई को मिलाकर क्या मिलेगा आपको? चौड़ाई। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल जाती है तो हमको मिलता है 2D आकृति। क्या मिलता है? 2D आकृति। ठीक। और फिर उसके बाद जब ऐसे ऐसे ढेर सारे पन्नों को हम एक के ऊपर एक रखते जाएं तो फिर हमको क्या मिल जाएगा? मोटाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मोटाई। तो जैसे ही हम लोगों को लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों मिल जाता है तो उसको फिर हम लोग क्या कहते हैं? 3D आकृति। कौन सी आकृति? 3D आकृति। 3D शेप मिल जाता है हमको। क्या मिल जाता है? 3D आकृति मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 3D आकृति। तो जैसे ये पन्ना अभी हम लोग रखे हैं, इसमें इतनी बड़ी लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये पन्ना हमारा कैसी आकृति हुई? इसमें लंबाई और चौड़ाई है तो ये पन्ना क्या हुआ हमारा? 2D आकृति। क्या हुआ? 2D आकृति। ठीक। अब देखते हैं हम लोग मेन देखेंगे कि अच्छा हम लोग 3D आकृति बनाना है। क्या बनाना है? 3D आकृति। तो अब हम लोग के पास ये सिक्के हैं कुछ ना? क्या है? सिक्के। क्या है? सिक्के। अब ये सिक्के में क्या है? लंबाई और चौड़ाई केवल है। और ये कैसा आकार का है? वृत्त के आकार का या गोल आकार का है। कैसा है? गोल या वृत्त आकार का है ना? तो इसमें हमारा और एक प्लेन पे इतना जगह घेर रहा है। और ये जितना जगह घेरेगा उसको क्या कहेंगे हम? इसका क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे? ये इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल। तो ये 2D आकृति है। ये वृत्त कैसा है? 2D आकृति है ना? अब देखते हैं, अब ढेर सारे 2D आकृति वाले सिक्कों को हम लोग एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। अब ऐसे रखते जाओ। एक लोग रखो, बारी बारी। एक लोग एक के ऊपर एक ढेर सारे सिक्कों को रखो जरा। क्या बन रहा है? आराम से। खिड़की बंद कर दो, रोशनी आ रही है। क्या बन रहा है? तो देखो अब इसमें कुछ मोटाई मिलती जा रही है ना? अब ये मोटा होता जा रहा है ना? ये मोटा होता जा रहा है। अब ये धीरे धीरे मोटा होते होते जा रहे हैं। सब एक पे एक रख दो, एक साथ रख दो। अब देखो ये इतना मोटा हो गया। क्या हो गया? इतना मोटा हो गया ना? तो अब इसमें तीनों चीजें आ गई। कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो इसमें जब तीनों चीजें आ गई तो ये कौन सा आकृति बन गया? 3D आकृति में था तो इसका क्या नाम था? वृत्त था। क्या था? वृत्त। और जब सारे ढेर सारे वृत्त मिलके क्या बने फिर? सिलेंडर। क्या बन गए? सिलेंडर। बेलन बन गया ना? क्या बन गया? बेलन। अब इनको हम जब एक साथ चिपका दिए तो ये क्या बन गए? बेलन बन गए। क्या बन गए? बेलन। अब ऐसा ही बेलन हमने आपके सामने एक लिया है। ये आलू के क्या है? आलू को हमने काट के बेलन जैसा बनाया है कि नहीं? देखो ऐसे बेलन जैसा लुढ़क रहा है ना? ये क्या बन गया? बेलन। तो एक और आकृति आप लोगों ने देखी है जो बर्थडे पार्टी में टोपी लगाते हैं सर पे? टोपी लगाते हैं ना? वो कैसी होती है? शंकु के आकार की। कैसी होती है? देखो हमने इधर कुछ 3D शेप्स बनाए हैं ना? 2D से 3D बनते हैं तो कैसे जाते हैं? तो इसने यहाँ किसी ने मिटा दिया है तो ये इसको क्या कहेंगे? शंकु। क्या कहेंगे? अब हम लोग देखते हैं इस आलू या बेलन से शंकु कैसे बनाएंगे। शंकु कैसे बनाएंगे? इस बेलन से शंकु भी बन जाएगा। कैसे बनेगा? अब इसको देखो। अभी ये बेलन है, इसके बीचों बीच ये जो इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं ना? अब इस बिंदु से हम लोग क्या करते हैं? अब ऐसे तिरछा काटेंगे। कैसे काटेंगे? तिरछा। अब ये बिंदु से अब ऐसे तिरछा काटेंगे।
ऐसे तिरछा और नीचे बड़ा सा गोला रहेगा, है ना। और चारों तरफ से बिल्कुल बराबर बराबर काटने की कोशिश करेंगे। कैसा करेंगे? तिरछा और बराबर, तिरछा और बराबर काटने की कोशिश करेंगे। देखते हैं काट के कैसे क्या बनता है, ठीक है ना। काट के देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। और देखना चारों तरफ से ये गोल लगे। कैसा लगे? गोल बने। कैसा बने? गोल बने। बन रहा है? टोपी जैसा बना? शंकु जैसा बना कि नहीं बना? बन रहा है? तो एक जोरदार ताली बजा दो तुम लोग, बढ़िया से। तो ऐसे आलू से हम लोग शंकु बना लेंगे ना। तो बेलन से क्या बनाए? शंकु। बेलन से क्या बना रहे हैं? चारों तरफ से अगर उसको हम काट दिए तो क्या बन गया? ये शंकु बन रहा है। क्या बन रहा है? शंकु बन रहा है। अब जितना बढ़िया इसको काटेंगे उतना बढ़िया शंकु बनेगा। क्या बनेगा? जितना बढ़िया काटेंगे उतना बढ़िया शंकु बनेगा। शोर नहीं। ध्यान से देखो। अभी एक चीज और है जो सबसे फैसिनेटिंग है, अभी वो दिखाएंगे। ताली असली तो उस पे बजेगी, अभी तो ये नकली ताली इस पे बजेगी। असली ताली पे देखो कैसे। अब हम जी देखो कैसे सब्जी बनाते हैं तो काटते हैं ना। अभी क्या है? शंकु है ना। क्या है? अब देखते हैं। अब जो सबसे बढ़िया चीज है, अब इसको देखो कैसे। अगर मैं अब इसको, सभी लोग देखना सर जी, अब इसको देखना ध्यान से। अब इसको मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट रहा हूँ। ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है। और क्या बन के आएगा बताना। क्या बना? सर्किल बन गया। देखना बताना। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। क्या बन रहा है? बड़ा से छोटा होता जाएगा। अब ध्यान से देखना। अब ये क्या बन रहा है? एकदम बिल्कुल ध्यान से। वृत्त। सभी वृत्त निकल के आ रहे हैं ना। मैं काट रहा हूँ तो सबके सब क्या बन रहे हैं? वृत्त बन रहे हैं ना। सही, सब लोग को पीछे करिए। छोटा छोटा वृत्त बनते जा रहा है ना। इसका मतलब अब इसको जरा ध्यान से देखो। अगर सब मैं वृत्त को एक क्रम से लगाते जाऊं, रखते जाऊं, जैसे काटा है हमने वैसे ही, तो देख रहे हो जो सबसे नीचे बड़ा वृत्त है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ना, फिर उससे छोटा वृत्त है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो क्या होते जा रहा है? शंकु बनने के लिए क्या होगा? एक के ऊपर एक वृत्त रखे हुए, लेकिन उनका आकार छोटा होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? एक के बाद एक छोटा होते जा रहा है। देखो ये थोड़ा छोटा और हो गया, ये थोड़ा और छोटा हो गया, और ये सब छोटा छोटा होते हुए देखो फिर से क्या बन गया? शंकु बन गया कि नहीं बन गया? इसका मतलब शंकु कैसे बना? छोटे छोटे वृत्तों से। तो इसमें और सिलेंडर कैसे बना? सिलेंडर क्या है? सिलेंडर और इसमें क्या अंतर है? कौन बताएगा? सिलेंडर और शंकु में क्या अंतर है? सिलेंडर और शंकु में कौन अंतर बताएगा? हाँ, असली जो इसमें जो दोनों में अंतर है कि इसके जो सारे गोले हैं, देखो ध्यान से, शंकु में जो काटे हुए गोले हैं सब एक तरफ से छोटे होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? देखो छोटे होते जा रहे हैं ना। और लेकिन सिलेंडर वाले गोले को जब पलटते जाएंगे देखो तो सारे के सारे बड़े ही हैं, एक बराबर हैं। कैसे हैं? एक बराबर। तो दोनों में बस इतना ही अंतर है कि इनका जो गोला होगा, जब सिलेंडर बनाना होगा तो हमको एक बराबर गोला लेना पड़ेगा। कैसा लेना पड़ेगा? एक बराबर गोला। और लेकिन शंकु जब बनाना होगा तो हमको गोले जो वृत्त हमारा होगा धीरे धीरे बड़ा से छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा होते जाएगा। तो हमको क्या बनेगा? शंकु बनेगा। ये समझ में आ गया? ठीक है। ये चीज दोनों में डिफरेंस पता चला सबको? सिलेंडर बनाने के लिए कैसा गोला चाहिए? एक समान गोला चाहिए। कैसा? एक समान वृत्त चाहिए। और शंकु बनाने के लिए वो सारा वृत्त धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है छोटा होना चाहिए। क्या होते जाएगा? छोटा होता जाएगा। वो क्या बनेगा? शंकु। क्या बन जाएगा? शंकु। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। मेजरमेंट या मापन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मापते कैसे हैं अभी तक हम लोगों ने इस पे काम किया। तो मापने के लिए हम लोगों ने आपको स्केल की जो है दोनों साइड का तरीका बता दिया। स्केल के एक साइड कौन सा होता है? छोटा छोटा जो लाइन खींची होती है वो क्या होती है? ठीक है। और वो उसके बाद उससे बड़ी कौन सी लाइन होती है? और 1 सेंटीमीटर में कुल छोटी छोटी कितनी लाइनें होती है? 10 छोटी लाइनों को मिलाकर, या कहें तो 10 मिलीमीटर को मिलाकर कितने सेंटीमीटर बनते हैं?
और उस चीज को पुख्ता करने के लिए उस पेपर के माध्यम से, जैसे हमने आप लोगों के सामने एक पेपर लिया, पूरा पन्ना। क्या लिया? पूरा पन्ना। ये इसका नाम हम लोगों ने पन्ना की बजाय क्या रख दिया? 1 सेंटीमीटर। एक पन्ना है तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? 1 सेंटीमीटर। सब लोग सहमत हैं? ठीक है। अब इसके मैंने 10 टुकड़े किए। कितने टुकड़े? 10 बराबर टुकड़े कर दिए। ठीक है। और उस एक छोटे टुकड़े का नाम हमने रख दिया, जो टुकड़ा है, और टुकड़े को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मिलीमीटर। हम लोग नामकरण करते हैं ना, तो उस एक टुकड़े को हम लोग नाम क्या नाम दे रहे हैं? मिलीमीटर। ठीक। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं कि 1 मिलीमीटर जो है, ऐसे ऐसे कितने छोटे टुकड़े मिलाएंगे हम लोग तो सेंटी। बारी बारी से जब करते हुए देख रहे थे, जैसे ही हमारा 10 टुकड़ा हो गया, इसका मतलब 10 मिलीमीटर जब हुआ हमारा, तो वो किसके बराबर हो गया? 1 सेंटीमीटर या 1 पन्ने के बराबर। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, उसी को हमने आपको यहाँ पेपर के माध्यम से भी समझाया है कि एक पेपर या पन्ना लिए, उसको 10 बराबर हिस्सों में हमने बांटा, और हर एक 10 टुकड़े को जैसे ही जोड़ा हमको क्या मिला? 1 पन्ना। और पन्ने का नाम चूंकि हमने रख रखा है सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर। तो वही रिलेशन हम लोगों के यहाँ पे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। तो डिफिकल्टी अभी आप लोगों को ये आ रही थी कि अगर हमसे कोई उलट के पूछ लिया कि बताइए 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर है ना। अब 1 मिलीमीटर मतलब एक छोटा सा टुकड़ा पेपर का, ये पेपर का हमने मोड़ दिया, ये एक छोटा टुकड़ा को हम लोग क्या कह रहे हैं? मिलीमीटर। अब कोई उल्टा पूछ ले हमसे कि 1 मिलीमीटर में कितना पन्ना होगा, या एक छोटे टुकड़े में कितना पन्ना होगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए हम लोग भिन्न का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? तो भिन्न का, जैसे हमने समझाया, किसी चीज को 10 टुकड़ों में बांटा। अब हमारे पास केवल एक ही टुकड़ा है, तो ये एक टुकड़ा जो है, इस पूरे टुकड़े का कितना हिस्सा है? तो हमने बताया यहाँ पे जब एक टुकड़ा लिया तो कुल कितने टुकड़े हैं? 10। कितना उसमें से हमको मिला? 1 टुकड़ा मिला। तो इस एक टुकड़े को हम लोग क्या कह रहे हैं? 1/10। ये पन्ने का 1/10वां हिस्सा है, तो इसको हम लोग कहेंगे 1/10 पन्ना, या 1/10 पन्ने का हमने क्या नाम रखा है? सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 1 मिलीमीटर या एक टुकड़े में कितना सेंटीमीटर होगा? 1/10 सेंटीमीटर। समझ गए? इसी प्रकार से हम बारी बारी से ले रहे थे कि 2 टुकड़ा जब लेंगे तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 2/10। 3 टुकड़ा लेंगे तो 4 लेंगे तो 4। और इसी तरीके से बारी बारी से हम हर एक टुकड़े को मिलाते जाएंगे, और जैसे ही हमारा 10 टुकड़े में से 10 टुकड़ा हासिल कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 10/10 टुकड़ा का मतलब कितना? 1 सेमी या 1 पूरा पन्ना। 1 पूरा पन्ना। ठीक है। तो अब ये क्यों समझना जरूरी है? किसी चीज का टुकड़ों में करके समझना क्यों है? टुकड़े की जरूरत हमको पता किससे चला? दशमलव का भी प्रयोग से पता चल जाता है। ये 1/10 को हम लोग लिखते भी है ना, कि 1 में 10 से भाग देना है ना। तो इसके मैंने कई तरीके बताए हैं। एक तो ये जो जनरल मेथड है, 1 में 10 से भाग देने, दशमलव प्रणाली से भाग देना, या फिर टुकड़े के माध्यम से। ये जो दशमलव के दाहिने बगल पहला स्थान होता है, वो किसको दर्शाता है? किसी भी चीज के 10वें हिस्से को दर्शाता है ना। तो हमको पता है कि इसका कुल कितना 10 टुकड़ा किए हैं, और 10 टुकड़े में से हमको कितना मिला है? 1। तो इसकी जगह जो है दशमलव के दाहिने के पहले स्थान पे होगी, तो ये क्या हो जाएगा? 1.1। तो इसके साथ साथ सभी चीजों को हम लोग कोरिलेट करते हुए चलेंगे। दशमलव को भी दशमलव प्रणाली से भाग देना, वो भी भिन्न आप लोग पढ़ भी चुके हो, दशमलव भी पढ़ा चुके हैं, है ना। तो सभी चीजों को एक साथ करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और इसी चीज एक नियम जो हमारे जनरल जन सामान्य में कहीं भी दुकान पे या कोई भी हमसे सामान पूछ लेता, कोई पूछ 1 दर्जन केले का दाम 60 रुपए है, तो बताइए एक केले का दाम कितना है? इसका नहीं, 12 केले का दाम 60 रुपया कोई आपको बता रहा है। ठीक है। और हम आपसे कितने का पूछेंगे? 1 का। कितने का पूछेंगे? 1 का।
1 का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? कितने 12 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो अभी हम लोग 1 का 10 के साथ संबंध पढ़ रहे हैं, मतलब एक पन्ने को 10 टुकड़े में कर रहे हैं, है ना। अब इसी को 12 टुकड़ों में कर लेंगे। तो देखिए मैं पूरा पन्ना खोल रहा हूँ, तो आप बताइए कितना इसमें टुकड़ा है? 12। पूरा गिन कर बताइए कितना है? 12। 2 इधर में फोल्ड करके रखा था, 2 बचा के रखा था, तो अब कितने हो गए ये? 12। अब हर एक टुकड़े को एक केला समझिए, क्या है? केला। और इस पूरे पन्ने का दाम है कितना? 60 रुपए। कितना है? 60 रुपए। इस पूरे पन्ने का दाम या नाम क्या हो गया? 60 रुपए। और एक टुकड़े का नाम हो गया केला। क्या हो गया? केला। अब ये कुल कितने केले हो गए? 12 केले। और हर एक केले के हिस्से कितना आएगा? तो इसका मतलब पूरे में जितना है उसमें 12 लोगों को बराबर बराबर बांट देंगे, एक टुकड़े या एक केले का दाम पता चलेगा। ठीक है, तो वही एक पूरे पन्ने का दाम अब यहाँ पे कितना है? 60 है। कितना है? 60। अब यहाँ पे 60 हो गया। अब 60 को कुल कितने 12 हिस्सों में बांटना था। एक हिस्सा और बांट देते हैं, बढ़ा देते हैं ना, बोलिए। एक हिस्सा और बढ़ा दिए, तो अब इस 60 को 12 लोगों में बराबर जैसे ही हम लोग बांट देंगे तो हमको पता चलेगा 12 पंजे 60। इसका मतलब ये एक केले या एक टुकड़े का दाम हमको निकल कर आ गया कितना? 5 रुपए। अब आपसे कोई अगर एक वस्तु का दाम या वैल्यू आपको पता है तो उसके बाद चाहे जितनी वैल्यू या सामग्री का दाम मैं पूछूं आप लोग बता सकते हैं। अब मैं कहूँ कि 100 किलो का दाम कितना हो गया आपको? तो सबसे जरूरी चीज है कि एक वस्तु या एक धीरे धीरे लड़ाई चली ना। हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं बेटा? 15 अगस्त को। कब मनाते हैं? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? किससे आजाद हुआ? अंग्रेजों से। तो इन्हीं जितने लोगों का नाम बताए उन्हीं लोगों में से एक थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इनके बाद ये क्या क्या किए, क्या करते थे, इनका जीवन कैसा था, इन्होंने आजादी की लड़ाई में क्या योगदान दिया था। इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? एक एक लोग बारी बारी से छोटा छोटा पैरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे ना। आर्यन शुरू करो अपने किताब से, शुरू से बस एक पैरा पढ़ना है। खड़े हो जाओ। हाँ। कुछ वर्ष पहले भारत अंग्रेजों से अधीन था। पूरे देश में जगह जगह उनके शासन का विरोध हो रहा था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। बस। तो अभी आर्यन किस क्लास में हो बेटा? 3। क्लास 3। ठीक, वेरी गुड। क्लास 3। तो अभी हमने बताया ना कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारत देश को आजाद 6। तो 10 में से ये 6 मिमी मिला है, तो दशमलव के दहाई वाले इस वाले पहले स्थान पे 6 मिमी रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो यहाँ पे ये 6 है, ठीक है। तो 5.6 सेंटीमीटर हो गया, कन्वर्ट करना है ना। तो ये सारी चीज़ें एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलना सबको जरूरी है, और ये चीज़ समझ पाएंगे जब हम इसको किए रहेंगे, ठीक है। अब होमवर्क समझ में आया सबको तुम लोगों को? तो इसी तरीके से सब करना है। जब चीज़ों को जैसे बता रहे हैं फिजिकली या प्रैक्टिकली समझोगे तब 5 सेंटीमीटर 6 मिमी को हम सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, जब स्केल को जो बताए हैं जिस तरीके 5 सेंटीमीटर पूरा। कब से है इस स्कूल में? सर 2 साल पहले से 1 नवंबर 2020 से यहाँ पे हम आए हुए हैं। उस समय विद्यालय की छात्र संख्या अराउंड 60 थी, और वर्तमान में 2 साल पूरे होने के बाद इस वर्ष जो है वर्तमान सत्र में कुल मिलाकर 101 छात्र अभी हैं।
चलिए, मतलब 40 छात्रों की संख्या बड़ी है और बच्चों की पढ़ाई आपके रहने से तो गुणवत्ता बढ़ी है शिक्षण की, ये देख पा रहे हैं। हेडमास्टर साहब, आपका क्या कहना है कि आपके आने के पहले और आप कब से हैं यहाँ पर हेडमास्टर? हम तो 2011 से हैं। अच्छा 2013 से हैं। अच्छा, तो धर्मपाल जी के शिक्षण से आप प्रभावित हैं? बिल्कुल सर, 100%। हाँ, इनके यहाँ आने के पश्चात से क्या विद्यालय में गांव के लोगों का रुझान बढ़ा है? जी हाँ, रुझान बढ़ा, लोगों ने प्रवेश के समय अपनी रुचि दिखाई है, लोगों ने प्रवेश कराया भी है। हाँ हाँ हमारे यहाँ प्रवेश की संख्या ही बढ़ गई। हाँ, बिल्कुल। तो आपके विद्यालय के जो बेस्ट टीचर्स हैं उसमें धर्मपाल जी हैं और भी साथी? धर्मपाल और सुप्रताप। हाँ, धर्मपाल जी और सुप्रताप जी। सूर्य प्रताप जी, ये आपकी तरफ से भी 2 आपके बेस्ट टीचर्स हैं। तो हम जो है कि आप विभाग द्वारा जो है वो वाला बता दीजिए। बड़ा गांव में 100 बेस्ट टीचर्स को हम एक समूह तैयार करें, उसमें आपके विद्यालय के 2 टीचर्स शामिल कर सकते हैं? जी सर। हैं, चलिए ठीक है। तो धर्मपाल जी और सूर्य प्रताप जी, ठीक है। सूर्य प्रताप जी आ जाए थोड़ा उनको भी। तो आप सूर्य प्रताप जी हैं? जी हाँ सर। ठीक है। आप कब से नियुक्त हैं यहाँ? सर 2016 से। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या पढ़ाते हैं? सर हम हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी? जी। अच्छा, और आप? सर हम पर्यावरण मतलब हमारा परिवेश है या प्रकृति कहना हाँ। 5वीं क्लास में, और गणित इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मतलब पार्ट टाइम ऐसे। हाँ। अगर सर की गैर मौजूदी में हम इंग्लिश देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इंग्लिश और कौन main पढ़ाता है? subject सर पढ़ाते हैं। हेडमास्टर साहब पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है। बेसिकली हम मेन हमारा जो स्ट्रीम है गणित और हमारा परिवेश। चलिए, बहुत अच्छा है। ठीक है। आप लोगों के शिक्षण से मैं भी प्रभावित हूँ और मैंने भी सोचा था कि आप लोगों को इस समूह में शामिल करूँगा, और आपकी हमने टीचिंग वीडियो भी ली है, इसको भी हम साथ में ग्रुप में रखेंगे। हमारे इन बेस्ट टीचर्स का समर्थन करने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें और इस विद्यालय में दम है, यहाँ के शिक्षक हम हैं अभियान में जुड़ें।